पॉलिटिकल का पहला चैप्टर लेकर आता हूँ। भारतीय राज व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास। इसका पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। भीम अम्बेडकर को महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पुनः समझौता में प्रावधान था। इसका आंसर जो आएगा हम ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन में है भारत के लिए डोमिनियल स्थिति बनाए रखे जाएंगे। यह आंसर नहीं होगा, ये गलत है। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यह भी गलत है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यह भी गलत है। हरिजनों के लिए आरक्षण संहिता संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यह डी नंबर सही होगा। सही, इसका आंसर डी होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं। सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, यानी इसका 4 आ रहा है। उसको सांप्रदायिक अधिनियम जो आया था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। सब देखने के बाद आंसर इसका ए नंबर आएगा। 4, 3, 1, 5। क्वेश्चन 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश, चार्टर एक्ट 1833 या नहीं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें आंसर जो आएगा इसका बी नंबर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। 4 नंबर आते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं, मिलान करते हैं इसमें। अगस्त घोषणा यह लाए थे लॉर्ड माउंटेन्यू। अगस्त प्रस्ताव लाए थे लॉर्ड लिथगो। अगस्त संकल्प लाए थे महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके आंसर ऑप्शन देखने के बाद आंसर जो इसका आएगा ए नंबर आएगा। 2, 1, 4, 3। आते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसका आंसर 1773। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था? इसका आंसर आएगा 1786 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी। इसका आंसर आएगा 1885 नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर डी नंबर होगा। ये डी नंबर इसका आंसर होगा। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन पर आते हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। इसका आंसर बी आएगा। देसी राजभाषा की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। आंसर बी हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका आंसर जो आएगा बी नंबर, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
इसका आंसर आएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। इसका आंसर आएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन सदस्य लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। लेकिन इसका आंसर जो आएगा, आंसर ये होगा लॉर्ड एमरी, यह नहीं थे सदस्य में। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? इसका आंसर जो आएगा सी नंबर, पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत का जो शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सत्ता सौंपा जो गया था उसका नाम रखा गया था माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। को सुमेलित नहीं है। पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिकता से संबंधित है। भारत सरकार 1935 स्वशासन संबंधित है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किए थे। तीनों सही है। इसमें साइमन कमीशन जो है यह गलत होगा, सुमेलित नहीं है। आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। कहता है भारत सरकार अधिनियम, यह प्रांत में द्वैध भाषा का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका आंसर होगा प्रांत में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, यह होगा प्रांतीय स्वशासन। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, यह होगा सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1868 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। इसका आंसर होगा बी नंबर, 3, 1, 4, 2, 5। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर इसका आएगा ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका आंसर रहेगा, आंसर इसका ये होगा, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो आएगा 22 का आंसर आएगा सी, अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीयता से थी? यह इसका आंसर है अधिनियम 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर आएगा भारत सरकार अधिनियम 1858।